हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज है 16 अगस्त और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिल्ली से मिड वीक एनालिसिस। दोस्तों, आशा कर रहा हूँ मेरे सारे इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप कुछ न कुछ मुझसे सीख रहे होंगे। देखिए, हर वीडियो के अंदर में ना कोई भी एक बात हो सकती है जिसकी सीख आप ले सकते हैं। इनफैक्ट ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि कुछ भी कोई भी बात करे ना, चाहे वो 12 साल 13 साल का बच्चा ही है, उसको सुनना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उस बात में एक ऐसी छोटी-सी बात आ जाए, जो आपके लाइफ को बहुत बड़े रूप में चेंज कर सके। तो ये सब वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बड़े नहीं होते, 10 मिनट, 15 मिनट। एंड आई थिंक क्योंकि मैं वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। आई ट्रूली बिलीव दैट मेरे जो वीडियोज़ हैं, वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियोज़ है ना, इनको देखिए। एक तो इनमें एंटरटेनमेंट कम होता है और जहाँ एंटरटेनमेंट कम होगा ना, वहाँ पर टाइम का वेस्टेज कम होगा और वहाँ पे डेफ़िनिटली सब्सटेंस ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए वीकेंड बोल रहा हूँ, सॉरी, मिड वीक एनालिसिस करते हैं और बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है मार्केट में, क्या हुआ और क्या हो सकता है। तो स्क्रीन बंद करता हूँ और हियर वी गो, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। चलिए, लेट्स गो। सो मार्केट की अगर पिछले 3 दिन का एक्शन देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो 3 दिन में मार्केट गिर के एक काइंड ऑफ कंसोलिडेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और मार्केट का अगर ब्रेथ को स्टडी करें, ब्रेथ स्टडी, एक मिनट रुक जाइए, क्या हुआ इसको? क्योंकि मैं होटल में ठहरा हूँ, तो हो सकता है इंटरनेट कभी-कभी ट्रबल करे, बट नॉनदलेस। बाय द वे, होटल में क्यों? क्योंकि कल हमारे यहाँ वर्कशॉप है दिल्ली का, तो दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग इन अ होटल जहाँ पर हम वर्कशॉप करेंगे। तो मार्केट का अगर मैं ब्रेथ स्टडी करूँ, तो अभी भी मार्केट के अंदर में ये 20 डे मूविंग एवरेज के लाल हो रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा-सा सेलिंग ज़ोन में मार्केट आ गया, मतलब ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया। लेकिन ऊपर के जो लेवल्स है ना, ये जहाँ 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट में स्टॉक्स कितने हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट में स्टॉक्स कितने हैं, अभी भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा-सा मार्केट हल्का-सा अभी भी ओवरबॉट है। तो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि अभी न्यूट्रल ज़ोन में आ गया है ब्रेडथ पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अपने टेक्निकल चार्ट को देखें, तो सबसे पहला काम अपने डॉलर इंडेक्स को स्टडी करते हैं और निफ्टी को स्टडी करते हैं, तो वॉव! डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने जो ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ था, इसके ऊपर चला गया। तो ये अब थोड़ा-सा मुझे डर दे रहा है और जो यील्ड कर्व है वो भी 4.2 इसके ऊपर चला गया, व्हिच इज़ आल्सो वेरी स्केरी। तो मुझे अब थोड़ा डर लगने लगेगा कि निफ्टी के अंदर में अब ये जो फॉल आया था, शायद ये फॉल यहाँ से अब कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज़ मार्केट एक तो ओवरबॉट ओवरबॉट भी नहीं, ओवरसोल्ड भी नहीं है। यस, मार्केट एक ज़ोन में है, व्हिच इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ज़ोन। तो अब देखिए यहाँ से डेफिनिटली, बिकॉज़ डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चला गया है, तो मार्केट पॉसिबली अभी सेल ऑन राइज़ मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। तो जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनिटली ये इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। और ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप की जो रैली आई थी ना बड़ी, मुझे लगता है कि ये अभी फॉर द टाइम बीइंग रुकेगी। एक करेक्शन आएगा स्मॉल कैप, मिड कैप में और हेल्दी करेक्शन होगा। शायद ये करेक्शन ज़रूरी भी था, नहीं, क्योंकि इस तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप भागे हैं कि पॉसिबली ये करेक्शन से वापस से रिवर्सल जब आएगा, तो फिर वो नया हाई को तोड़ेगा। तो अभी आपको बहुत केयरफुल रहना है, माइंडफुल रहना है, बिकॉज़ करेक्शंस मार्केट के अंदर में आ चुके हैं, आएगा। और जो स्टॉक्स अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन बुकिंग 50%। इन फैक्ट ऑल्दो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप प्रॉफिट बुक करें, बट देयर इज़ नो हार्म इन बुकिंग 50% प्रॉफिट इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन दिस स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और जो वीक स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी वीक स्टॉक है, चुपचाप निकल जाइए उन स्टॉक से, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ रहा है अभी ये डेटा देख के कि मार्केट जो है वो सही नहीं लग रहा है और एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, स्पेशली अगर 19,300 के नीचे इस बार निफ्टी चला गया तो। क्योंकि बैंकिंग देखिए ना अभी भी वीक है, बैंकिंग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो रिकवर करे। तो जो होल्ड कर रहा है निफ्टी को, कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स है जो निफ्टी को होल्ड कर रहा है। सो लेट्स गो टू निफ्टी। आज मार्केट के अंदर में हल्का सा रिकवरी दिखाया है मार्केट ने। आई थिंक इट वाज अ ट्रैप। हो सकता है कि वो रिकवरी के बाद एक फॉल करवाना होगा, इसलिए रिकवरी होगी। देखिए, कुछ ही लिमिटेड स्टॉक्स है जो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज काफी स्टॉक्स जो है वो वीकिश टेरिटरी में है। तो मेरा मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि अभी मार्केट के अंदर में एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए,
जो स्टॉक है जिनमें प्रॉफिट है उसमें 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो स्टॉक्स के अंदर में वीक स्टॉक्स है, मैं ये नहीं बोल रहा जिनमें लॉस है उनमें लॉस बुक कर लीजिए, और व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो लॉस वाले स्टॉक्स है और वो वीक है तो बेटर है उनमें से 100% एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वापस से स्ट्रेंथ दिखाएगा, जब मार्केट में वापस से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आएगी, तब हम फिर से इंटर कर लेंगे। एक छोटा सा लर्निंग में देना चाहता हूँ, बिकॉज एवरी वीडियो आई ट्राई टू ब्रिंग सम लर्निंग। तो आज क्या सीखा, आज एक कॉम्बिनेशन स्कैम सीखते हैं। उस कॉम्बिनेशन का स्कैम है वीपी स्टॉक्स। वीपी स्टॉक्स का मतलब हो गया वैल्यू, और जिसके अंदर में प्राइस एक्शन है। दो पैरामीटर और मैंने ऐड कर दिया अभी, एबिटा क्वार्टरली और एबिटा क्वार्टरली सेल्स। तो ये चार पैरामीटर के बेसिस पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं, ये वो स्टॉक्स है जिनमें पेग रेशियो कम है, जिनमें क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, और जो अपने 52 वीक हाई के पास में है। तो ये सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया ट्रेडिंग व्यू में। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनके अंदर में अभी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। तो ऑल्दो मैं कह रहा हूं कि मार्केट ओवरऑल हल्का सा वीक लग रहा है, तो आपको अभी स्टॉक में इंटर नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक में इंटर करें फिर भी, सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जहां पे देखिए मोमेंटम अभी भी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। कुछ स्टॉक्स है जिनमें शॉर्ट टर्म वीकनेस आ गई है, जैसे मुथूट फाइनेंस के अंदर में शॉर्ट टर्म वीकनेस आ गई है। बट पॉसिबली है कि ये सब स्टॉक्स जो है वो नीचे के लेवल पे रिवर्सल दे देंगे, जब इनके अंदर में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखने लगेगा। तो डिटेल स्टॉक एनालिसिस तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप खुद करिए, बट मोटा मोटी ये जो फिल्टर्स स्टॉक्स आए, दीज आर दी गुड इनफ स्टॉक्स जिनको बेस करके आप किसी तरह का अपना पोजीशन बना सकते हैं और पोजीशन साइजिंग बिल्ड कर सकते हैं। मेरी राय हमेशा ये रहती है कि जो गिरते हुए बाजार में जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में दिमाग लगाएंगे तो बेटर है, बिकॉज चांसेस ये होती है कि वो स्टॉक और बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। आप क्लासिक एग्जांपल देखिए, अपार कैसे तेज हो रहा है और कांस्टेंट बेसिस पे इसके अंदर में तेजी है। तो जो बढ़ता है वो और बढ़ेगा, जो घटेगा वो और घटेगा। लेकिन जब मार्केट उल्टा टर्न लेता है, वीकिश होता है ना, तो बहुत जोर से पिटाई होती है उन स्टॉक्स की जो काफी बढ़ चुके हैं। तो केयरफुल रहिए मार्केट में अभी। इट इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट मार्केट टू बी वेरी ऑडेशियस। पॉसिबली मार्केट एक करेक्शन दे सकता है, रिपीट कर रहा हूँ, बट देयर इज नो हार्म इन रिपीटिंग। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर काम करना है तो बी वेरी सिलेक्टिव। हर तरह के स्टॉक पे हर मौके पे काम करना एक्चुअली कैन बिकम वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। बाय द वे, चार्ट पैटर्न्स के अंदर में ऐसे कई स्टॉक्स आ रहे हैं जिनमें ब्रेकडाउन भी दिख रहा है अभी। तो अगर आप स्टॉक्स शॉर्ट करते हैं, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ही शॉर्ट करना चाहिए, और शॉर्ट एनीवेज ही वो एफएनओ स्टॉक्स में होगा, वो कैश स्टॉक में तो होगा नहीं। तो एफएनओ स्टॉक्स के अंदर में एक बार अगर चार्ट पैटर्न दिखे, तो एनएमडीसी के अंदर में एक पैटर्न दिख रहा है, वो लॉन्ग का दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट। टीसीएस के अंदर में एक पैटर्न दिख रहा है जो लॉन्ग का है, जो कांस्टेंट अभी भी चल रहा है पैटर्न। वोल्टास के अंदर में जो पैटर्न दिख रहा है ये शॉर्ट का है, और आई थिंक यहाँ पर जाके वो रिवर्सल दे दिया, बट अभी भी इसके अंदर में शॉर्ट का पैटर्न कंटिन्यूड है। M6 के अंदर में जो पैटर्न दिख रहा है वो लॉन्ग का पैटर्न है। लॉन्ग जाके फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया। तो चार्ट पैटर्न के थ्रू भी हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर में कन्विक्शन से शॉर्ट या लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। वैसे चार्ट पैटर्न के साथ में आइडियली आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल को भी फॉलो करना चाहिए। So let me just add a few indicator like RS, RSI and moving average as part of this study, और इंडिकेटर ऐड करके देखते हैं कि बाकी पैरामीटर्स इस स्टॉक के बारे में क्या बोल रहा है। अगर बाकी पैरामीटर्स भी वही बोल रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में एंट्री देना चाहिए। जैसे एनएमडीसी के अंदर में देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है, आरएस भी इसका स्ट्रांग है, आरएसआई भी ऊपर है, तो ये लॉन्ग स्टॉक है। ठीक है। सेम अगर हम लोग दूसरे स्टॉक में देखें स्टडी को, टीसीएस को देखें, सो लेट अस इंसर्ट इंडिकेटर। तो ये तीनों इंडिकेटर क्या बोलते हैं कि ये आरएस अभी 0 के आसपास है, आरएसआई 50 के ऊपर है, और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इट इज टिपिकली अगेन अ लॉन्ग स्टॉक। वोल्टास को देखें अगर, सो वोल्टास इज अ शॉर्ट स्टॉक। ये देखिए ये शॉर्ट ही था पैटर्न, पैटर्न नलिफाई हुआ, 200 डे के ऊपर जाने की कोशिश किया, बट वापस 200 डे के नीचे आ गया। तो दिस इज टिपिकली अ शॉर्ट स्टॉक। नाउ अगर वोल्टास शॉर्ट स्टॉक है तो इसका अगर हम ओआई एनालिसिस करें तो इससे भी हमको पता लगेगा कि किस भाव पे टिपिकली लोग शॉर्ट कर रखे हैं, इफ एट ऑल लोग कर रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बिल्डअप हुआ था ओआई, उसके बाद ओआई इसमें बिल्डअप नहीं हुआ है।
तो पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर लेने आए थे, वो अपना फॉलो ऑन बाइंग नहीं करेंगे। तो जो इमीडिएट हाई है स्टॉक का, वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। तो मे बी दिस इसका जो हाई है 850 के नीचे ये स्टॉक डेफिनिटली शॉर्ट करने लायक है। तो एक-एक स्टॉक को आपको इस तरह से एनालाइज़ करना पड़ेगा, फिर अपने स्टॉक के वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा और फोकस करना पड़ेगा कि मैं इन्हीं स्टॉक में काम करूँगी या करूँगा जिन स्टॉक्स के अंदर में मेरे को कन्विक्शन आ रहा हो। टिपिकली मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और फिर इसको मैं इसको स्टॉकेज सोशल में पोस्ट कर देता हूँ। तो जो-जो स्टॉक मैं स्टॉकेज सोशल में पोस्ट कर रखा हूँ, मोटा-मोटी वो सारे स्टॉक्स जो है मैं यहाँ पर ट्रैक करता हूँ, ताकि इनमें अगर कुछ भी और हो रहा है, जो मुझे ज़रूरी सा लगता है कि मैं अपने स्टॉकेज के मेंबर्स हैं उनको बताऊँ, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भई ये स्टॉक में अब ये हो रहा है। तो एक फॉलो ऑन भी हो जाता है, प्लस मेरा एक ट्रैकिंग भी हो जाता है। तो ये था दोस्तों छोटा-सा प्रयास वीकली एनालिसिस करने का, मिड वीक एनालिसिस करने का। आई होप यू गॉट द मैसेज फॉर टुडे राइट एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज़ मार्केट में देखिए अपॉर्च्युनिटी बहुत होती है और मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं ना, उनको बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है। निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा कन्फ्यूज़ करता है, लेकिन स्टॉक्स में कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश कम रहती है। तो ट्राई टू लर्न दिस साइंस एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज़ समथिंग व्हिच हैज़ बीन देयर फॉर मेनी इयर्स एंड विल बी देयर फॉर मेनी मेनी इयर्स। तो कुछ आप सीखते हैं, तो उससे डेफिनिटली आप अपने लॉन्ग टर्म करियर में वैल्यू ऐड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं वीकेंड में, बाय बाय।